हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आर डी शर्मा में कुछ दूसरे नाम से दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। ओके। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या है, व्हाट इज़ दिस चैप्टर ऑल अबाउट, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि चैप्टर है क्या, कैसे सारी चीज़ें होएंगी, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या मेन चीज़ है, कैसे हो रहा है सारा सब कुछ, वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो मेजर चीज़ है वो है कि हम यहाँ पर सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अप्लाई करना क्या, द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब जैसे ही यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ 90 डिग्री के स्टैंडर्ड फिगर्स बनेंगे हमारे पास। 90 डिग्री का क्यों बोला मैंने, क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा ही कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स थे, जैसे कि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स में बेसिकली बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बोलेंगे। आइडेंटिटीज़ भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमारे क्या क्या होते हैं, जो होते हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन थीटा हम देख के आए थे वहाँ पर, कोस थीटा हमें पता है और टेन थीटा हमें पता है। अब मेजर जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही होते हैं, बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ थी हमारे पास कि हमारे पास भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड थीटा है, तो मैं बहुत आराम से बता चुका था, बहुत अच्छे से बताया भी था मैंने, कि जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ओके। अब साइन थीटा की जब हमने बात की थी तो साइन थीटा आया था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की जब हमने बात की थी तो कोस थीटा आता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो हमने देखे थे, कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है इसका एप्लीकेशन। क्या करना है, एप्लीकेशन। जब कभी भी एप्लीकेशन की बात आती है तो वहाँ पर मतलब होता है उस चीज़ का कि कैसे वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है, कैसे वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा चुकी है या जा रही है, कैसे उसकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ों को डिराइव कर पा रहे हैं या फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे पास, ये 2 टर्म आती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए समझते हैं बिना किसी देर किए। अगर मैं इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, इसको P बोल देता हूँ, दिस पॉइंट, अगर मैं इसको A बोलूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, B, तो एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेंगे। अभी हम करेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट O से अगर मैं P पॉइंट की तरफ देख रहा हूँ, O पॉइंट से किधर देख रहा हूँ मैं, P पॉइंट की तरफ, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल OA के साथ बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो एंगल बनेगा मेरा थीटा,
इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देखते टाइम हमने जितना एंगल कंस्ट्रक्ट किया वो एंगल था हमारा एलिवेशन एंगल। कौन सा एंगल? एलिवेशन एंगल। तो ये बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो अब इसको लिख भी देते हैं, चलो। तो ये एंगल जो हमारा हुआ, जिसको कुछ भी बोल देते हैं। अब ये एंगल बन किस तरीके से रहा है? ओ ए से ऊपर देख रहे हैं हम, तो इधर जा रहा है ये, ठीक है। ये बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेम चीज़ की अगर हम बात करें, हमने देखा किधर था? हमने पी पॉइंट की तरफ देखा था, तो और पी को ज्वाइन करा ना हमने तब। तो ये जो लाइन बनी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब है क्या? सब लोग जानते होंगे। साइट कंस्ट्रक्शन साइट नहीं, साइट का मतलब होता है देखना, कि हमने देखा कि उधर देखा तो हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना। अब ए ओ और बी पी दोनों पैरेलल लाइंस मान सकते हैं हम समाओ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें हम, अगर मैं पी पॉइंट पर खड़ा हूँ, किधर खड़ा हूँ? पी पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पी पॉइंट से मैं ओ पॉइंट की तरफ देख रहा हूँ, तो अगेन लाइन ऑफ साइट तो मेरी सेम रही भाई, पी ओ ही रही, लाइन ऑफ साइट तो यही रही। बट अब जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने बी पी और पी ओ, मैं यहाँ पे खड़ा था, मतलब मेरे को नीचे देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल साइड तो मेरी यही है ना, हॉरिजॉन्टल साइड तो मेरी यही है कि अगर मैं सीधा खड़ा होकर देखूंगा तो मेरे को इधर देखने को मिलेगा। अब मैं उससे नीचे देख रहा हूँ, कितना नीचे देख रहा हूँ भाई? वो एंगल का मेजर होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब यहाँ से पी से मैंने नीचे देखा हो की तरफ, तो नीचे की तरफ देखा मतलब मैं ऐसे गया, ऐसे गया, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, डिप्रेशन वो वाला नहीं कि भाई सदमे में चले गए तुम लोग, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब मज़े की बात ये है कि इस चैप्टर में इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सर क्या दिक्कत है इस चैप्टर में? ये तो बहुत हार्ड माना जाता है। हार्ड तुम लोग इस वजह से समझते हो इस चैप्टर को क्योंकि यहाँ पर यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज़ होती है? ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री में तुम एक चीज़ से डरे हुए हो, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 से 3 रेशियोज याद रखने की ज़रूरत पड़ती है बस। और मैं तो याद ही 2 रखता हूँ, 1 इज़ साइन थीटा, 1 इज़ कोस थीटा। अब सर हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है, वो सब हम देखेंगे। एक एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोगों को छोटा सा, सो दैट तुम्हारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास ये एक पोल है, स्ट्रेट पोल है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, ओके। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ ऐसे करके, थोड़ा सा देखते हैं इसको, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ ऐसे, ये एंगल मैं बना रहा हूँ 60 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखना पड़ रहा है ना मेरे को। जब मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है तो कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। 60 डिग्री का बना रहा हूँ मान लेते हैं। और हमें ये डिस्टेंस गिवन है, मैं पोल से कितने मीटर दूर खड़ा हूँ? 5 मीटर दूर खड़ा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बोला जाएगा कि फाइंड करो इसकी हाइट, इस पोल की हाइट फाइंड करो। यहाँ पर मान लो कोई कबूतर बैठा है, मेरे को निशाना लगाना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ओके। तो इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं फिगर को, ये लो, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन करेगी, देखना। इजी सा कॉन्सेप्ट है बहुत, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो बेटा पोल तो सीधा खड़ा है, हमें ये बात पता है कि पोल सीधा खड़ा है।
तो सीधा खड़ा है तो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। मेरे को पता है मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ऊपर देख रहा हूँ, तो मेरा एंगल कुछ ऐसा फॉर्म होगा क्या? ऐसा फॉर्म हो रहा है मेरा एंगल, ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है ना। कितना फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60 डिग्री। और उसने मेरे को ये हाइट दी है, कितनी दी है? 5 मीटर। तो मेरे को उसने बोला कि ए बी फाइंड कर। ए बी क्या है? हाइट ऑफ पोल। क्या है? हाइट ऑफ पोल। ये फाइंड करने को बोला है। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, और वो दो चीज़ें किस प्रकार से हैं कि एक तो हमें एंगल पता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखनी है हमने, जो कि बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा बन गया ना, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कैसे? एक एंगल गिवन होगा, एंगल गिवन नहीं होगा तुम्हें ये साइड दे देगा और ये साइड दे देगा, तुमसे बोल देगा कि फाइंड करो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इनके बीच में, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है ये फाइंड करो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पर तुम्हें ये एंगल पता है? जी बिल्कुल पता है। ए बी निकालना है, इसको एक्स बोल देते हैं सर, हमारे घर से थोड़ी कुछ जा रहा है, ठीक है। तो ये है 5 मीटर, एक्स हमें निकालना है और एंगल हमें पता है। तो अगर सी के रेस्पेक्ट में देखें तो एक्स परपेंडिकुलर हो गया बेटा और 5 मीटर बेस हो गया। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देख रखा है क्या जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ होता हो? बिल्कुल देखा हुआ है सर। कौन सा होता है? टेन थीटा होता है सर। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम देख के आए हैं सर आगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री तुम्हारी थीटा की वैल्यू है, तो टेन थीटा कितना हो गया? टेन 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भाई? एक्स अपॉन 5, ये हुआ। अब टेन 60 की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो तो बहुत बढ़िया बात, अगर याद नहीं हो तो मैं एक चीज़ याद रखता था, साइन की वैल्यूज़। साइन थीटा की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे, एंगल क्या थे? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। मैं बस यही चीज़ याद रखता हूँ, उसके अलावा मेरे को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 0 पे होता है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे होता है √3/2 और वही 90 डिग्री पे होता है 1। तो टेन थीटा की जब हम बात करेंगे तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। मैं एक तुक्के से याद रखता हूँ इस चीज़ को। थीटा है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू हुई √3/2, है ना। उसके बाद कोस 60 वो वैल्यू है जो साइन 30 की है, मतलब 1/2। तो कितना आया ये? 1/2 कैंसिल हो गया, आंसर आया √3। कितना आया? √3। वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी? √3, ठीक है। अब टेन 60 कितना हो गया? √3। यहाँ पे टेन 60 लिख देते हैं, √3। तो ये हुआ √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 नहीं 5 इंटू √3, जो कितना होता है? 5√3। अगर तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है तो 8.66 मीटर पोल की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। चलो एक आधे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो पीछे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। भाई अल्टीमेटली तो हमें स्कोर अच्छा करना है ना हमारे फाइनल एग्ज़ाम में। तो स्कोर कैसे अच्छा होएगा भाई? जब तक हम अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम पैटर्न समझ में नहीं आएगा हमें, तब तक हम स्कोर अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं।
आज ज़्यादा नहीं करवाएंगे, आज 2 ही एग्जाम्पल करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए टावर इज़ 100√3 मीटर हाई। एक टावर है जो भाई इतना बड़ा है, हाई मतलब उसकी हाइट गिवन है कितना, 100 × √3 हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने क्या बोला था भाई, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, फाइंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट, इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो ऐसे करके तुम्हें एक फिगर बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या बोला उसने। एक टावर है, उसकी हाइट कितनी गिवन है, 100√3 मीटर गिवन है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 100 मीटर अवे इस टावर से के फुट से, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट करके बताओ। तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसको समझते हैं कैसे, क्या बोल रहा है वो। उसने बोला टावर की हाइट कितनी है, 100√3। ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं बोला। टावर है, सीधा खड़ा होगा भाई साहब बिल्कुल, तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री हमारा। उसके बाद वो बोल रहा है हमको कि एक पॉइंट है जो फुट से, टावर का जो फुट है ना उससे कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। अब टावर के फुट से बेटा अगर 100 मीटर दूर है तो ये पॉइंट मान लेते हैं। अब इनको नाम दे देते हैं, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी। वो बोल रहा है कि तुम ये एंगल फाइंड करके बताओ मेरे को। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना है। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे खड़े हैं और हमें ऊपर देखना है। तो जो एंगल बना वो होएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये फाइंड करना है तुम्हें। अब तुम्हें कुछ नहीं पता तो एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं भाई। हमारे घर से कुछ नहीं जा रहा, मान सकते हैं हम कुछ भी, जो हमारा मन करेगा हम वो मान लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तुम थीटा नहीं मानना चाह रहे, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जो मानना है वो मानो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत इजी हल्का क्वेश्चन है, बहुत उड़ाते हैं इसको। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लिया हमने। अब जो हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन में क्या है, हाइट ऑफ टावर। क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी गिवन है बेटा, 100√3 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट कितना है, 100 मीटर। ये चीज़ें हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये थीटा माना है हमने, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली साइड बेस हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। एडजेसेंट साइड को तो बेस बोलते हैं। तो ये साइड क्या बनी, परपेंडिकुलर। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ होता है। सर दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, दो। एक होता है tan थीटा हमारे पास, एक होता है cot थीटा जिसमें डायरेक्ट परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ होता है, हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं होती। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। पर हमारा थोड़ा सा ना बाइसिंग है इसमें। कैसे, हम सबसे पहली चीज़ याद रखते हैं दैट इज़ tan थीटा, क्योंकि कोट तो उसका रेसिप्रोकल होता है भाई। तो tan थीटा होता है तुम्हारा P/B। यही आता है tan थीटा, जी सर बिल्कुल यही आता है। तो ये आया P/B। परपेंडिकुलर कितना आया हमारा, परपेंडिकुलर है 100√3। और वहीं बेस कितना है बेटा, 100। अब मीटर मीटर यूनिट है, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी √3। 100 और 100 तो कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू आई है कितनी, √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 आई है, तो यहाँ से थीटा की वो वैल्यू जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है,
√3 मतलब थीटा कितना हो गया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया मैंने, थीटा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री हो गया ना, तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री। ये था तुम्हारा पहले का आंसर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एक फिगर बनाना। मैं मस्ट कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, फिगर बना लेना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर खेलता किस चीज़ पे है, लैंग्वेज पे। किस पे खेलता है, लैंग्वेज पे। अगर तुम्हें वो कहीं पे पागल बना सकता है वो चीज़ है लैंग्वेज। अगर तुम्हें लैंग्वेज को टैकल करना आता है तो तुम फिगर बनाओगे। फिगर बन गया एक बार, उसके बाद मामला सेट है, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सारा सिस्टम सेट है। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ आंसर निकलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके। एक और इजी सा क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। तो इसमें क्या चीज़ है देखो, इसमें क्या बोल रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। क्या बोला इसने, क्वेश्चन समझना ढंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot. The tower is 30 degree, ये डिग्री है। Then find the height of the tower. अब उसने पहले ही बोल दिया भाई हाइट निकालो, कुछ और निकलवा लेता है यार कि हम 5 मीटर और ऊपर चले गए, उसके बाद टावर की हाइट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। लिफ्ट में जा रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो सबसे पहले जब तो ऐसा कुछ भी बने तो हाइट ऑफ टावर बनानी है तो h। अब कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, देखो सिंपल चीज़ें, बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है, इसमें नंबर लाने बहुत इजी हैं। तो थोड़ा सा सीरियसली देख लो। ये टावर है भाई, सर लग तो नहीं रहा, अरे लगना नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। विजुअलाइजेशन स्किल होनी चाहिए हमारे पास। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि टावर हमने जितने भी देखे हैं सीधे खड़े हैं, रोम मत चले जाना भाई। वो वहाँ पर एक ऐसे करके टेढ़ी वो खड़ी है ना मीनार, वहाँ पर मत चले जाना। वो एक स्पेसिफिक एंगल पे खड़ी है, अगर उसे 1 डिग्री भी नीचे चलेगी तो वो गिर जाएगी, है ना। कि सर वो तो ऐसे खड़ी है, नहीं, स्टैंडर्ड चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन तो होते हैं भाई। तो वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट को देख रहा है, कहाँ से खड़ा होके, यहाँ से देख खड़ा होके, ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री बना रहा है। और डिस्टेंस कितना गिवन है तेरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर। कितना गिवन है 30 मीटर। अगर इस पॉइंट को ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, उसके बाद वो बोल रहा है इसकी हाइट फाइंड करो h। तो कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, चलो। अब जो हमें नहीं पता उसको क्या करते हैं हम, अज्यूम करते हैं भाई, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। h को क्या मान लिया हमने, हाइट मान लिया। अरे मानने में हमारे घर से थोड़ी कुछ जा रहा है, मान लो भाई बीज, इमेजिन ही तो कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, 30 डिग्री गिवन है भाई हमें। डिस्टेंस डायरेक्ट लिख सकते हो तुम यहाँ पे अब, क्योंकि तुमने फिगर बना रखा है, कितना 30 मीटर, ठीक है। नाउ अब अगेन सेम चीज़ बढ़ रही है, देखो थीटा पता है हमें, ये बिल्कुल पता है, थीटा पता है, बेस पता है। ये साइड क्या हो गई इसके साथ वाली, ये साइड कौन सी है भाई, थीटा के साथ वाली साइड क्या है, बेस। थीटा के अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर। एक ही कॉन्सेप्ट लग पा रहा है, दैट इज tan थीटा, कितना p बाय b। tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है ना, इसको थीटा बोल देते हैं यहाँ पे। ये कितना आया, h अपॉन परपेंडिकुलर h है ना 30। अब tan 30 की वैल्यू मेरे को तो याद है भाई, आप लोगों को याद है तो आप देख लेना।
इक्वल्स टू 3 इंटू नोट 3 30 इंटू tan 30 डिग्री। ये कितना आएगा 30 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे 10 इंटू 3/√3 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 इंटू √3 का स्क्वायर अपॉन √3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से √3 एक √3 से कैंसिल हो गया क्या, आंसर आया हमारा 10√3 मीटर। ये क्या आ गई h की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई h की। h को क्या मानना था हमने, हाइट, क्या मानना था, हाइट ऑफ टावर। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर हम ना तो कोसेक थीटा यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी 2 ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। ना ही सीकेंड थीटा यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पर, ना ही कोट थीटा यूज़ कर पा रहे हैं। बेटा हमारी मर्जी है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ होती है मजदूरी करना, दूसरी चीज़ होती है थोड़ा सा स्मार्टली खेलना। अब हमें जो 2 चीज़ देख रखी है ना, जो दिख रही हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल हमें tan थीटा ही दिखता है, tan थीटा p/b, बात ख़त्म, बात ख़त्म। तो ऐसे सिंपल जो चीज़ होती हैं वो हमें याद रह जाती हैं। उसके अलावा बाकी ये थोड़ा सिरदर्द वाला काम हो जाता है, b/p, कई बार कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है। ये तो थोड़ा और सिरदर्दी कर देते हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इनको अवॉइड करते हैं कि इनको थोड़ी देर साइड में रखो, हम हमारे tan थीटा फोकस कर लेने दो। एक चीज़ और आएगी जो आएगी sin थीटा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होएगी कई जगह, और एक चीज़ आएगी cos थीटा। बस ये 3 रेशियो अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करने आ गए ना, तुम कुछ भी कर लोगे इस चैप्टर में। कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें दे दे, अगर तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है क्या है, तो तुम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। ठीक है, चलो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करेंगे इन द सेंस, मतलब इसके बढ़िया क्वेश्चंस जितने भी हैं ना। अब क्वेश्चंस में मैं क्या क्या करवाऊँगा, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एक तो हो गए NCERT के बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, मेरा बुक सोर्स है RD शर्मा। NCERT, इसमें NCERT तो होएगी, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट होता है, और होते हैं इसके PYQs। अब PYQs भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और, नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी तो डाल सकते हैं। तो RD शर्मा एक बहुत बढ़िया चीज़ देता है, जो होते हैं HOTS क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल पे अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनेंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन निकाल के 15-20 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा जितने बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग कल इस पर फाइनल वीडियो बनाते हैं, और कल इस चैप्टर को करते हैं ख़त्म। ठीक है, ईजी सा चैप्टर है, कोई इतना भारी भरकम सा चैप्टर है नहीं हमारे लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगी इस पर, तो सपोर्ट करना। मिलते हैं कल, ओके।